सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं कम्युनलिज्म। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि इंक फैमिली इट नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल, इट्स माय फैमिली जो कि मैंने क्रिएट की है विद यू ऑल गाइस। आपको चैप्टर से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई करती हूँ। फील फ्री टू आस्क देयर एज वेल एज सारी वीडियो के हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए होते हैं, उसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वो भी विदाउट कॉस्ट। So I can just request you to subscribe my channel and like and recommend it with your friends. Also recommend me कि कैसी वीडियो बनाऊं, और without wasting any time let's get started. कम्युनलिज्म वैसे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप और बहुत बड़ा है और हमारी इंडिया की रूट है ये, मतलब हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कम्युनलिज्म होता क्या है? एक हमने वर्ड सुना होगा कम्युनिटी। आजकल बहुत सुनते हैं हम ये वर्ड कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक ही टाइप की चीज़ें फॉलो करते हैं, एक रिलीजन से होते हैं, या रिलीजन कम्युनिटी भी हो सकती है, या फिर एक सेंटीमेंट से हो सकता है, एक आइडियोलॉजी से हो सकते हैं। तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम चीज़ें फॉलो करते हैं वो एक कम्युनिटी बन जाती है। लेकिन अब जो कम्युनिटी है वो कम्यून में बदल रही है, मतलब कि इतना ज़्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग आ जाना कि आप अपनी चीज़ से ऊपर किसी और को समझो ही मत। ठीक है, अपनी आप को ही सुपीरियर मानो, अपनी ही कम्युनिटी को सुपीरियर मानो, किसी और को नीचे दिखाओ या उनको दबाने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ कम्यून। ओके, तो कम्युनिटी इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फेलोशिप ऑफ रिलेशंस और फीलिंग्स, कॉमन कैरेक्टर, आर्ग्यूमेंट एंड शेयरिंग अ कॉमन कल्चर एंड स्पेस। कम्युनिटी का मतलब समझ आएगा, ये थी एक डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो। ठीक है, द कम्यून मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ हाइटेंड सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग। मतलब कि इतनी ज़्यादा हाइटेंड सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग हो गई है, इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में चला गया है कि चीज़ें अब हाथ से जा रही हैं। ठीक है, इससे क्या बहुत सारे सिविल वॉर्स भी हो सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए, लोगों की जान भी जाएगी, बहुत कुछ गलत हो सकता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजियस कम्युनिटी, इट इम्प्लाइज एक्सक्लूसिव लॉयल्टी टू वंस रिलीजन। मतलब आप एक रिलीजन के लिए इतना लॉयल हो, लॉयल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक हाइटेंट जो हो जाता है ना कि नेक्स्ट लेवल हो गया ये, तो वो चीज़ एक बार को गलत भी चली जाती है। क्योंकि जब आप अपने रिलीजियस को सुपीरियर मानोगे तो किसी और को इन्फीरियर ही हमेशा फील कराओगे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल इन एनी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सोशल टेंशन्स बनी, कम्युनल रिवेलरीज, लड़ाई झगड़े होने लग गए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल डिफरेंसेस आने लग गए लोगों के अंदर, और आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट होने लग गई। और कम्युनिटी और कम्युनलिज्म जो है इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया ब्रिटिशर्स ने एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, cultural difference to achieve political ends when on the basis of religion, cultural difference, a community initiate political demand deliberately when communal awareness turn into communalism। ये वही लाइन है सेम टू सेम जो मैंने बोला कि आपको किसी कम्युनिटी के अंदर आप रह रहे हो, उसके बारे में आपको अवेयरनेस है, उसके बारे में आप लॉयल हो, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाना कि आप अपने आगे किसी और को कुछ समझो ही मत, उसको गलत कहलाया जाएगा और वही कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये एक टेंशन की सिचुएशन बन जाती है, इसके अंदर डिफरेंस होने लग जाता है गवर्नमेंट का, मतलब इसमें लोग आपस में डिफरेंस करने लग जाते हैं, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस भी आ सकती है। ओके, एंड ये कुछ है पीपीटी ऑफ कम्युनलिज्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फर्दर। The awareness of socio-religious identity help one constitute useful social maps in one mind, demarcating the social territory into sacred, friendly and neutral hostile। ठीक है, जनरली दिस में ड्यू टू प्रोपोगेंडा। अब एक यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी के बारे में विचार बना दे रहे हो। आपने एक इंसान को देखा, ठीक है, आपने देखा और आपने सोच लिया उसके लुक से कि ये ऐसा होगा, या फिर आपने एक बार उससे बात करी, उसका मूड अच्छा नहीं था, उसने नेगेटिव वे में आपको रिस्पॉन्स किया, थोड़ा एग्रेसिव में भी रूडली किया, तो आपने उसके लिए एक अपने जजमेंट बना ली दिमाग के अंदर कि ये तो ऐसा ही होगा, ये ऐसे ही बात करता होगा, ये ऐसे ही है। तो ये हो गया प्रीजुडिस। यहाँ पे आपने उसको देखा है, बस आपने उसके बारे में उसी ने विचारधारा बना ली। या फिर आपकी फ्रेंड ने आपको बताया कि जो एक्स पर्सन है, वो जो एक्स इंसान है वो ऐसा ऐसा है, उसके बारे में बुराई कर दी, और आपने उसको बिना देखे, बिना जाने, बिना उस एक्स बंदे से बात किए एक विचारधारा बना ली अपने माइंड में उसके लिए कि ये तो ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं प्रीजुडिस। और ये जो प्रीजुडिस वाली चीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करती है इन द कम्युनलिज्म, और इससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, अब एक हाथ पे हम देखेंगे कि जो कुछ ग्रुप्स होते हैं ना, चाहे वो एथनिक हो या वो संस्कार से रिलेटेड हो या फिर कोई रिलीजियस से रिलेटेड हो, वो जब एक्सक्लूसिवनेस, ग्रुप आइडेंटिटी और ग्रुप इंटरेस्ट एट इन कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कम्युनलिज्म की भावना इतनी बढ़ जाती है कि एट अ कॉस्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशन के प्रति प्यार, बहुत प्यार, मतलब नेशन को ही सबसे आगे मान रहे हो, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडिया आर माई ब्रदर एंड सिस्टर।
नेशनलिज्म की भावना, ब्रदरहुड की भावना, इसको भी कुचल देती है कम्युनलिज्म की एक भावना। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज कम्युनलिज्म। नाउ कौन कौन से फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म कहाँ से आया? सबसे पहले तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अभी नहीं, ब्रिटिश रूल के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी, मतलब रुकी हुई इकोनॉमी थी, बहुत बैकवर्ड थी, कमज़ोर इकोनॉमी थी हमारी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को खोखला कर दिया था, सब ले लिया था उनका। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस टाइम पर एक क्लास आई जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जो है इंडिया में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है वो मिडिल क्लास के लोगों के, और मिडिल क्लास के लोगों को ही एज अ वेपन, एक हथियार की तरह यूज़ किया गया था कम्युनलिज्म के अंदर, कि ये लोग जो है इकोनॉमिकली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होगी, या होगी तो ये अपने हक के लिए भी खड़े हो जाएंगे। तो इनके अंदर जो है कम्युनलिज्म की भावना डाल दी थी ब्रिटिशर्स ने, और इन्हीं को सॉफ्ट टारगेट बनाया था। अब ब्रिटिश की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने कैसे कम्युनलिज्म की भावना को बढ़ाया, तो अब हम ये देखेंगे पॉलिसीज़ ने क्या काम किया। दिस में बी वेल इलिस्ट्रेटेड विद द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स विद द रूट ऑफ इन इंडियन पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हो गया अमंग ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, मतलब बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। क्या हुआ, ईस्ट बंगाल में जो है ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, और जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पे ज़्यादा हिंदू की मेजॉरिटी हो गई ड्यू टू ब्रिटिशर्स का खेल। ठीक है, कम्युनल अवार्ड दिए गए थे 1932 में, मतलब जो बंदा अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल रहेगा, खुद को सुपीरियर करेगा, प्रचार करेगा, उसको कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, उसको उस फीलिंग के लिए अवार्ड दिया जाएगा, और अवार्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, पैसों से हो या फिर कुछ भी, उनको जॉब दे दी ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के अंदर, ऐसा। ठीक है, और इस कम्युनलिज्म की फीलिंग को जो है डीपन कर दिया गया सिंस फ्रेगमेंटिंग द इंडियन सोसाइटी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीज़ों का बंटवारा होना, टूटना, बांटना। तो इंडिया की जो सोसाइटी थी उसका बंटवारा होने लग गया, और बहुत अनरेस्ट जैसी सिचुएशन होने लग गई। अब सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, मतलब कि पहले इनको तोड़ो फिर इन पे अपना हुक्म चलाओ। ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्लूरलिज्म। इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं साथ में। इंडिया की जो सबसे बड़ी पावर है वो उनकी यूनिटी है, बट क्या होगा अगर इंडिया में यूनिटी ही नहीं रहेगी, तो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, यही होगा। और आज की डेट में भी अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो रिलीजियस के नाम पे ही लड़ती हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ शुरू करी थी, और उन्होंने फ़ायदा उठाया कि इंडिया में इतने सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, तो इनको तोड़ेंगे और फिर इन पर रूल करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। इंडिया को, लोगों को इंडिया के खिलाफ़ कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ़ कर दिया। जितने रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सबको आपस में ही भिड़ा दिया इन्होंने, किसी ना किसी रीजन को लेकर। ठीक है, इन्होंने ऐसी एक पॉलिसी जो कि रोमन में भी अपनाई थी, जिसको डिवाइडेड इम्पेरिया किया गया था, ये इन्होंने इंडिया के अंदर लेकर आए और यूनिटी तोड़ी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम सैपियो। 1857 में एक रिवॉल्ट हुई थी मेरठ के अंदर, जिसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदू एंड मुस्लिम सिपाही जो थे, सैपियोस जो थे, उनको बुलेट्स दे रखे थे, जो कि ग्रीस, मतलब वो हो रखी थी कोटेड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ, मतलब गाय एंड पिग के जो स्किन होती है, जो उनका फैट होता है, उससे वो पूरी जो है बुलेट, वो पूरी उनसे ग्रीस हो रखी थी, और उनको बोला गया था इसको मुंह से करो। अब ऑब्वियसली पिग एंड काउ का जो मांस होगा बेसिकली, उसको मुंह से कोई हिंदू या फिर कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं तोड़ेगी। इससे क्या होगा, इनका रिलीजियन को हार्म पहुंचेगा या सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो ऐसा इन्होंने किया था, और इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंटली आए सामने, और सैपियोज ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम कार्ट्रिज को नहीं करेंगे, रिफिल नहीं भरेंगे उसके अंदर, क्योंकि दैट वाज ग्रीस्ड विद द काउ एंड पिग फैट। टू ब्रेक दिस यूनिटी बिकम देयर प्राइमरी कंसर्न। इंडिया की यूनिटी को तोड़ना जो है प्राइमरी कंसर्न बन गया, फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया ऑफ द ब्रिटिशर्स। सून आफ्टर इन 1905 उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था इनटू द एपी सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया ऑन रिलीजियस लाइन। बंगाल को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मैंने बताया ना, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कर दिए, वेस्ट बंगाल में हिंदूज हो गए, आपस में भिड़ा दिया। 1901 में इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम थ्रू मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट आया, इसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, अब इलेक्शन का भी सेपरेट सिस्टम होगा फॉर द मुस्लिम्स। कब आया ये, 1901 में। और दूसरे लेवल पे क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू सिख। अब इन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम में तो दरार डाल दी, अब जरा सिख में भी डाल देते हैं। तो उन्होंने सिख कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी ब्रिटिशर्स ने ओवर हिंदूज़ एंड मुस्लिम। मतलब जैसे अपनी जॉब्स में जो है वो सिख को लेकर आ गए।
अपने प्रायर लिस्ट में सबसे ऊपर सिख को रख दिया और नेगलेक्ट कर दिया हिंदू एंड मुस्लिम को, जिससे क्या होगा, अब दोनों में ईर्षा, जेलसी पैदा हो जाएगी कि इसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, सिख से लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने यूनिटी ब्रेक करी। 1857 मैंने बता दिया आपको रिवॉल्ट क्या हुआ था उसके अंदर। एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड द मिथ ऑफ मार्शियल रेसेस क्रिएटिंग द गोरख आइडेंटिटी ऑफ हील्स मैन हु वर लॉयल टू दैम। द ब्रिटिशर्स सोड सीड ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द मेजर रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब सीड ऑफ डिस्कॉर्ड क्या, उनको तोड़ने की जो बीज होता है, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट वाला, डिसएग्रीमेंट वाला जो बीज होता है वो बो चुके थे ब्रिटिशर्स बिटवीन इंडियाज रिलीजन हिंदू एंड मुस्लिम एज इट वॉज द ओनली वे। अब ब्रिटिशर्स को क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो हम अपने इंडिया के अंदर अपने शासन को आगे बढ़ा सकते हैं, इंडिया के ऊपर अब भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो है डिवाइड एंड रूल। इंडिया की यूनिटी छुड़ाओ, तभी हम इनके ऊपर रूल करेंगे, इनकी नेशनैलिटी को वीक करके। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं, हिंदू को तोड़ो। हिंदू और मुस्लिम्स होते हैं तो मुस्लिम को तोड़ो, दोनों को बीच में आपस में लड़ाओ। यही इनका ही हो गया था। और मेजर इनका कंसर्न क्या रह गया था, डिवाइड एंड रूल। एंड साथ ही साथ क्या, एक कम्युनिटी को फेवर करो। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो सिख कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करने लगे थे ओवर हिंदू एंड मुस्लिम। तो एक कम्युनिटी को फेवर करेंगे। अगर घर में दो सिबलिंग्स है, फॉर एग्जांपल अ ब्रदर एंड सिस्टर, इफ़ अ पेरेंट्स विल फेवर ब्रदर मोर देन देयर विल बी अ एक्सप्रेशन ऑफ जेलसी टूवर्ड्स सिस्टर। और अगर सिस्टर को ज़्यादा करेंगे तो देयर विल बी अ एक्सप्रेशन ऑफ जेलसी फॉर सिस्टर टू ब्रदर। तो यही वाली चीज़ इन्होंने अपनाई, एक को फेवर किया। अब ऐसे ही क्लास में क्या होता है, टीचर अगर एक बच्चे को ज़्यादा फेवर करती है हर चीज़ में, उसी चाहे वो बच्चा चाहता भी ना हो कि टीचर मुझे फेवर करे, पर टीचर उसको हर चीज़ में बोल रही है कि बेटा आप ये करो, बेटा आप वो करो, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर उस बच्चे को लेकर भी जेलसी आ जाती है कि टीचर तो बस इसी की सुनती है, इसी को करती है, इसी को फेवर करती है। तो ये वाली चीज़ ब्रिटिशर्स ने अपनाई। ठीक है, मुस्लिम कम्युनलिज्म हार्पन upon the glory of the Muslim rule. Such disordered texts of Indian history significantly contributed to the rise of communalism. अब नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, हिंदू रिलीजियस एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनलिस्ट थॉट। The Orientalist writing, which glorified the Hindu religion and period in history, became the basis for the propagation of nationalist idea and pride for the motherland. अब नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लग गए, जो महात्मा गांधी जी ने एंड अदर लीडर्स ने करे थे। नेशनलिस्ट, देश के प्रति प्रेम भावना, सम्मान, कि हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया के लड़ेंगे, ये वाली भावना आने लग गई। उसमें भारत माता बोला गया, एक वर्ड दिया गया भारत माता। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इंडिया को बोला गया एज अ मदर लैंड प्राइड, की लोगों के अंदर जो है वो भावना है। गीत बनाए गए, पोएम्स बनाई गई, मीडिया हुई। लेकिन अगर मैं बोलूँ, और अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, कि सबसे मेजर रोल कम्युनलिज्म को बढ़ाने में ब्रिटिशर्स ने तो किया ही किया है, नो डाउट, लेकिन जो मीडिया होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स नैरेटिव पहुँचाई अमंग द पीपल, कि वो लोग लड़े, झूठी झूठी बातें, अफवाहें फैला दी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिससे क्या हुआ, लोग आपस में ही भड़कने लग गए। Political parties resorted to the politics of appeasement, whereby sensations were used to appease different ethnic, religious, culture groups for votes. अब वोट के नाम पे, जो आज की डेट में भी होता जा रहा है, वोट इकट्ठा करने के लिए रिलीजियस के नाम पे लड़ेंगे, कल्चर के नाम पे लड़ेंगे, एथनिक ग्रुप्स के नाम पे लड़ेंगे। वोट बैंक बना दिया गया है एक रिलीजियस कम्युनिटी को। ठीक है, The vote bank politics greatly followed tactics of appeasement of provisioning service and opportunity for a few section of population among the other section. एक minority community है, for example X एक minority community है, तो मैं किसी भी community का नाम नहीं ले रही हूँ, X एक minority community है। अब एक लीडर आता है, for example Y एक लीडर है, तो Y क्या करेगा, उस X कम्युनिटी को बहुत बढ़ावा देगा कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, कम्युनिटी को अपनी तरफ कर लेगा। अब XY जब साथ में हो गए हैं तो वो क्या करेगा, कम्युनिटी के नाम पे उनसे वोट इकट्ठे कर लिए। अब जिसको XY की भाषा थोड़ी समझ नहीं आती, मैथ्स में वीक है, या फिर XY नाम सुनते ही अजीब सा हो जाता है, तो मैं बता दूँ, मान लो एक कम्युनिटी है भूजो कम्युनिटी है, और एक पार्टी है तुम, पार्टी का नाम है तुम। ठीक है, तो जो तुम पार्टी है वो भूजो कम्युनिटी को फेवर कर रही है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। दूसरी जो कम्युनिटी होंगी भूजो कम्युनिटी को उसके खिलाफ भड़का रही है, और भूजो कम्युनिटी के जितने भी वोट है वो तुम पार्टी ले रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें चलती हैं, और कम्युनलिज्म आज भी बढ़ रहा है। और पॉलिटिक्स में एक चीज़ है कि कम्युनलिज्म बढ़ेगा, बट लोगों को समझना चाहिए कि डेवलपमेंट के बेसिस पे चीज़ें हो, रेदर देन कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, एथनिक्स, एवरीथिंग।
ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, नेशनलिज्म को ही तभी हम बढ़ावा देंगे जब कम्युनलिज्म कम होगा। ये थे आपके कुछ लेक्चर ऑन छोटा सा लेक्चर था ये ऑन कम्युनलिज्म। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अमंग योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।